चलिए समझिएगा, आज हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। ऐसे इस एक्सरसाइज का मतलब प्रश्नावली 8.2 का ही लास्ट सवाल ही है। चौथा नंबर सवाल में क्या कहा सुनिएगा, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। मतलब यहाँ जो हमारे पास 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब 5 क्या बोलिएगा उसको, कथन दिए गए हैं, वो पांचों कथन में से कौन कौन सही है और कौन कौन गलत है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें, कारण भी देना है अगर गलत है तब, या फिर गलत क्यों है। सुनिएगा, सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 में कहा साइन ए प्लस बी बराबर होगा साइन ए प्लस साइन बी के। इसका कहना गलत है या सही है। आप लोग के दिमाग में यही चल रहा होगा, समझ में नहीं। एक तरीका से सही हो सकता है का, आप बताए थे सर कि x इंटू एक्स प्लस 2, तो हम लोग क्या करते थे, एकरा से एकरों में गुना करते थे, मतलब x गुने x और प्लस x गुने 2। ठीक है, उसके हिसाब से तो ये सही है। साइन के साथ a लगेगा प्लस साइन के साथ b लगेगा, काम हो गया। लेकिन ऐसे करबा तो गलती हो जाता। ठीक है, यहाँ पे ये लॉजिक नहीं लगाना है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा गलती आप कर सकते हैं, इसलिए पहले बता दिए कि ऐसा दिमाग में सोचना ही नहीं है कि ऐसा होगा। समझ में आया, क्योंकि पहले भी बताया गया है कि साइन के साथ जो भी एंगल आता है वो गुना में नहीं होता है, पहले ही बताया गया है। इसके पहले वाला जो एक्सरसाइज था 8.1, उसका जो लास्ट क्वेश्चन था, उसमें भी कथन को सत्य और असत्य करने के लिए पूछा गया था। तो वहां पे बताया गया था कि थीटा का मान जो भी आता है डिग्री में, वो कभी भी इस साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ गुना में नहीं होता। तो वो नियम तो यहाँ लग नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे गुना है नहीं। तब क्या होगा, तब ए के जगह पर और बी के जगह पर, दोनों के जगह पर मान रखेंगे, और मान रख करके इधर और इधर दोनों तरफ निकाल करके देखेंगे बराबर आता है क्या। अगर आएगा तो सत्य है, नहीं आया तो असत्य है। जो भी मन करता है वो आप लोग ए और बी का मान बताइएगा थीटा के रूप में। तो अगर हम बात करें साइन ए प्लस बी का, तो ए के जगह पर क्या रखना चाहते हैं, पूछो 0 से लेकर के 90 के बीच में कोई भी 5 को बताए थे ना आप लोग को, कोई भी थीटा का मान बोलिए कितना, 30। अब बी बराबर बताइए, बी के जगह पर कितना लेना चाहते हैं, 45। इन लोग का मन है 45, इन लोग का भी रह लेने दीजिए। एक चीज और समझिए, अगर आप 30 और 45 लेते हैं तो डाउट हो जाएगा, पूछिए कैसे कि 30 और 45 दोनों के जोड़िएगा, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 75। अब आपको साइन 75 का मान पता नहीं है, तो ऐसा चीज लीजिए कि जोड़ने के बाद उसका मान भी हमको पता हो। ठीक है, तो 60 ले लेते हैं, कोई दिक्कत है किसी को, 60। अब इसी के बराबर हम करना चाहेंगे इसको, तो साइन ए का मान कितना लिए हैं, जो यहां लिए हैं वही वहां भी लेना है 30, तो यहां ले लेंगे 30 प्लस साइन बी मतलब 60 डिग्री। कोई दुख। अब आगे बढ़िए, अगर साइन के बात करें तो यहाँ कोष्ट है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 60 और 30 90, और बराबर में साइन 30 का मान 1/2 प्लस साइन 60 का मान √3/2 होता है क्या। इधर आइए, साइन 90 का मान 1, तो ये हो गया 1, ये दोनों के एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 एक बार में कटा, एक एकम 1 प्लस 2 से 2 एक बार में कटा, 1 से √3 में √3। ये कहियो 1 आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब ये इतना बराबर इतना सही नहीं है। कोई दिक्कत है, असत्य हुआ। क्यों हुआ, यहाँ कारण के साथ हम लोग दे रहे हैं, बोला हाँ, कुछ में नहीं है, बस खाली थीटा का मान यहाँ पे रखा है, साइन के साथ थीटा। हाँ, ये थीटा के रूप में ही ए और बी आया है। ठीक है, हाँ, अब क्या कहना चाह रहा है, का के रूप में है तो यहाँ कोई रूप में नहीं है, ना तो गुना के रूप में, ना जोड़ के रूप में, ना घटाव के रूप में है। ठीक है, सिर्फ वो थीटा को वहां पे रखा गया कि साइन के साथ 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन के साथ 40 डिग्री का मतलब 45 डिग्री का मान क्या होगा, 60 डिग्री का मान क्या होगा, लेकिन वो गुना भागा में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी असत्य है ना, असत्य। क्यों, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है 1 बराबर, इसको अगर जोड़ना चाहें तो 1 प्लस √3 के √3 रहेगा, वो बट्टा में 2 रहेगा। ये कभी बराबर है नहीं है, जबकि यहाँ कहा है कि बराबर है, तो ये गलत है, गलत है कि नहीं। इसको अगर उतारना चाहते होंगे तो उतार लीजिएगा कारण के रूप में, और यहाँ पे लिखिएगा असत्य। जितना जल्दी कीजिएगा उतना ही अच्छा होगा, फटाफट क्लियर कीजिए।
मिटा दें इसको। मान रख लीजिएगा घर में, क्या दिक्कत है। डस्टर, वो वाला डस्टर क्या हो गया? एक और डस्टर था ना जी, कहाँ है? हाँ, ऊपर है, देख के ले आइए तो। अगला देखिए हम लोग, समझिएगा ना। अगला और आसान है, दूसरा का नंबर कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हम लोग क्या पढ़े हैं पीछे, मान याद किए हैं कि नहीं? तो अगर मान याद किए हैं तो थोड़ा सा गौर करके देखिए, थीटा का मान बढ़ते हुए जाएंगे तो साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा। इसका कहने का अर्थ यह है कि अगर हम साइन 0 डिग्री का मान बात करें, साइन 0 डिग्री का, तो क्या होता है 0, और साइन 90 डिग्री का बात करें 1। थोड़ा सोच के देखिए, थीटा का मान बढ़ाए तो इस पूरे साइन थीटा का मान बढ़ रहा है कि नहीं? नहीं समझे? साइन 0 था, अगर 0 डिग्री ले रहे हैं तो 0 आ रहा है। साइन 90 ले रहे हैं मतलब थीटा का मान बढ़ा दिए, तो साइन 90 का मान जो आया वो होते कैसे बढ़ गया? तो सही है कि गलत? सही है, तो लिखेंगे सत्य, लेकिन इसका कोई कारण देने का जरूरत नहीं है। अगर देने का इच्छा होगा तो लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 90 डिग्री का मान 1 है। अगर आपके दिमाग में डाउट लग रहा है तो आप साइन 30 को भी ले सकते हैं। साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/2। तो देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 थीटा का मान बढ़ाए तो यहां भी बढ़ गया, 0 था आधा हो गया, और जब 90 पर लेकर के आए थीटा को और बढ़ाए, देखिए थीटा का मान और मतलब जो भी साइन थीटा का मान आया वो और बढ़ गया। तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे साइन थीटा का मान टोटल बढ़ता जा रहा है। बढ़ रहा है ना? कोई दिक्कत किसी को? आगे चलते हैं, अगला सवाल की बात करें। तो सवाल नंबर तीसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो थीटा के मान के अनुसार चलिए, तो हम बात करेंगे कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1। आगे बढ़िए, कॉस कितना 30 डिग्री का मान देख लेते हैं, इसका कितना होता है √3/2। अब का कॉस 45 का मान या कॉस 60 का मानिए जी, कॉस 60 का मान क्या होगा 1/2। आओ बढ़िए, कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा 0। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा रहे हैं, थीटा का मान बढ़ रहा है ना, क्या इस टोटल कॉस थीटा का मान भी बढ़ते आ रहा है क्या? न, इधर का मान बढ़ा रहे हैं तो इधर का मान घट रहा है। देखिए 1 से आधा हो गया, आधा से 0 हो गया। √3/2 का मतलब क्या समझते हैं? ये दोनों के बीच में आएगा, ये दोनों के बीच में आएगा। ये ऐसे भी समझिए ना जी, थीटा से अगर हम 0 डिग्री से 60 डिग्री कर दिए तो 1 से कहां पर पहुंच गया? आधा पर पहुंचा ना। मतलब इधर का मान बढ़ा रहे हैं, थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो कॉस थीटा का मान घट रहा है। घट रहा है कि नहीं? लेकिन यहां क्या कहा है, घटना कि बढ़ना? थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होती है। सही कि गलत? गलत है, यहां पे लिखेंगे असत्य, कारण के रूप में लिखिएगा, क्योंकि इसको मत लिखिएगा अगर डाउट हो रहा है तो, ठीक है? जो साफ साफ सामने सामने दिख रहा है उसी को लेकर के चलिएगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान 0 और कॉस 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान 1 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। मतलब थीटा का मान बढ़ाए तो जो कॉस थीटा का मान था वो घट गया। दुइये को से कंफर्म हो जाएगा, ज्यादा लेने का जरूरत नहीं है, मिटाया जाए। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे अब, चौथा। मिटा दें? चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। क्या सही बात है? थीटा के हर मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा बराबर होता है? नहीं, सिर्फ 45 डिग्री वाला में बराबर होता है, साइन 45 और कॉस 45, लेकिन बाकी में नहीं होता। जैसे अगर हम बात कर देते हैं साइन 30 डिग्री का, तो ये कितना होता है 1/2, और अगर यही कॉस 30 का बात कर देंगे तब √3/2। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए, पांचों के पांचों मान के लिए ये दोनों बराबर होना चाहिए, तभी होगा, केवल ए ओ के साथ से होगा। अगर यहाँ पे ऐसा रहता कि
45 के 45 डिग्री के मान पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं, तो सही था। लेकिन यहाँ सब के सब मान के लिए कहा है, इसीलिए ये गलत है। यहाँ पे लिखेंगे असत्य, और कारण के रूप में आप लिख सकते हैं क्योंकि साइन 30 बराबर 1/2 और कॉस 30 बराबर √3/2। हो गया। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 5वां कहता है ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर कितना है पर tan ए अपरिभाषित नहीं, सॉरी परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है। तो हम लोग जानते हैं cot ए के जगह पर कितना लेना है 30 डिग्री, 0 डिग्री। तो cot 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। तो कभी भी ये परिभाषित देख करके सही मत मार दीजिएगा या फिर गलत मत कर दीजिएगा, ठीक है। इसको देख करके नहीं चलना है, इसके आगे भी थोड़ा सा पढ़ना है। यहाँ अपरिभाषित था, यहाँ परिभाषित लिखा है, तो बकाना नहीं आता कि आगे नहीं देवल है, समझ रहे हैं ना। तो परिभाषित देख करके अगर इसको आप सही कर देते हैं तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अपरिभाषित, तो परिभाषित नहीं का मतलब अपरिभाषित है ना, तो ये सही है, समझ में आया। इसलिए सोच समझ करके तब टिक कीजिएगा, ये नहीं कि बस देख ली ए बराबर 0 डिग्री पर cot ए परिभाषित, जल्दी से मार, परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं लिखल है, समझ में आ रहा है ना। तो खाली इसको देख करके बका करके उत्तर नहीं दे देना है, उसको पहले पूरा सेंटेंस को पढ़िएगा तब समझिएगा। तो ऐसे में कंफ्यूजन जल्दी होता है, आधे पढ़ करके आदमी टिक करना शुरू कर देता है, आधा पढ़ करके नहीं। तो अपरिभाषित होता है तो यो अपरिभाषित ही लिखा है, परिभाषित नहीं का मतलब क्या, अपरिभाषित। तो यह सत्य है, लिख लीजिए।